नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदा इंडिया में। मोटापे, डायबिटीज़ और हृदय रोग से स्थायी मुक्ति चाहिए तो गेहूं खाना छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं, अमेरिका के हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं। 2011 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था व्हीट बेली, गेहूं की तोंद। ये पुस्तक अब फूड हैबिट पर लिखी सबसे ज़्यादा चर्चित पुस्तक बन गई है। आइए आपको बताते हैं इससे जुड़ी हुई सच्चाई क्या है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए आयुर्वेदा इंडिया को और हमारे इस वीडियो को आप लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। पूरे अमेरिका में इन दिनों गेहूं त्यागने का अभियान चल रहा है। ये अभियान यूरोप होते हुए भारत भी आएगा। ये पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध है, कोई फ्री में पढ़ना चाहे तो मिल सकती है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि डॉक्टर डेविस का कहना है कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया को अगर मोटापे, डायबिटीज़ और हृदय रोग से मुक्ति चाहिए तो उन्हें भारतीयों की तरह मक्का, बाजरा, जौ, चना, ज्वार, कोदरा, रागी, सांवा, कांगनी खाना चाहिए, गेहूं नहीं। जबकि भारत का ये हाल है कि 1980 के बाद से लगातार सुबह शाम गेहूं खाकर महज 40 वर्षों में मोटापे और डायबिटीज़ के मामले में दुनिया की राजधानी बन चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि गेहूं भारत की फसल नहीं है। ये मध्य एशिया और अमेरिका की फसल माना जाता है। आक्रमणकर्ता बाबर के भारत आने के साथ ही ये अनाज भारत आया। उससे पहले भारत में जौ की रोटी लोकप्रिय थी और मौसम के अनुसार मक्का, बाजरा, ज्वार ये सब खाया जाता था। भारतीयों के मांगलिक कार्यों में भी यज्ञ वेदी या मंदिरों में जौ या चावल चढ़ाए जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में भी इन्हीं दोनों अनाजों का सबसे ज्यादा उल्लेख है। ब्रह्मपुरी यानी कि जयपुर निवासी प्रशासनिक अधिकारी हैं नृसिंह, जिनकी बहन विजयकांता भट्ट जो 81 वर्ष की हैं, वो कहती हैं कि 1975 से 80 तक आम भारतीय घरों में जौ और चना की रोटी या जौ की रोटी का प्रचलन था, जो कि धीरे धीरे खत्म हो गया। 1980 के पहले आमतौर पर घरों में मेहमान आने पर गेहूं की रोटी बनती थी और उस पर घी लगाया जाता था, नहीं तो जौ ही मुख्य अनाज था। आज घर वाले उसी बेजड़ की रोटी को चोखी धानी में खाकर अक्सर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। हम अक्सर अपने परिवारों में बुजुर्गों के लंबी दूरी तक पैदल चलने के, तैरने के, दौड़ने के, स्वस्थ रहने के किस्से तो सुनते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनका ये राज क्या था। वे सब मोटा अनाज खाते थे, गेहूं नहीं। एक पीढ़ी पहले किसी का मोटा होना आश्चर्य की बात होती थी। आज 77% भारतीय ओवरवेट हैं और ये तब है जब इतने ही प्रतिशत भारतीय कुपोषित भी हैं। फिर भी 30 पार कर हर दूसरा भारतीय अपनी तोंद घटाना चाहता है। गेहूं की लोच उसे आधुनिक भारत में लोकप्रिय बनाए हुए है, क्योंकि इसकी रोटी कम समय और कम आग में आसानी से बन जाती है, पर ये उतनी आसानी से पचता नहीं है। समय आ गया है कि भारतीयों को अपनी रसोई में 80 से 90% अनाज जौ, ज्वार, बाजरा रखना चाहिए और 10 से 20% गेहूं। हाल ही में कोरोना ने जिन 1 लाख लोगों को भारत में लीला है, उनमें से डायबिटीज़ वाले लोगों का प्रतिशत 70 के करीब है। वाकई गेहूं त्यागना ही पड़ेगा। अंत में दोस्तों एक बात और, भारत के फिटनेस आइकन 54 वर्षीय टॉल डार्क हैंडसम मिलिंद सोमन गेहूं नहीं खाते हैं। मात्र बीते 40 वर्षों में ये हाल हो गया है कि अगर हम अभी भी नहीं संभले तो अगली पीढ़ी के बच्चे डायबिटीज़ लेकर ही पैदा होंगे। बाकी समझदार को इशारा ही काफ़ी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब व्हीट बेली में से लिया हमने आपको ये अंश आज दिखाया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त